तुम मेरा हाथ बढ़ाओ। मैं? लेकिन ये कैसे कर सकता हूं मैं? क्या आपको मेरा हाल नजर नहीं आता? आ रहा है नजर, इसीलिए तुमसे कहा मुझे तुम्हारे हाथ और बाजू से पहले तुम्हारे दिमाग की जरूरत है, और ये सब काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मुझे माफ कीजिएगा याकूब सरदार, मैं अपने बोझ के अलावा कोई और बोझ नहीं उठाना चाहता। मैं तुमसे अपना बोझ उठाने के लिए नहीं कह रहा, मेरे साथ शामिल हो जाओ। तुम्हारा मसला अब मेरा है। मैं उस्मान से मोहब्बत करता हूं। तुम दोनों के दरमियान मसाइल से मुझे कोई सरोकार नहीं, और मैं तुम्हें यह भी बता दूं, सारी दुनिया यहां आएगी। मंगोलों को और बाज़ंतीनियों को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम बाजार का निजाम संभाल लो तो मुझे खुशी होगी। ये मैं अपने लिए नहीं बल्कि लोगों की खातिर चाहता हूं। लेकिन मुझे नहीं पता इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं ये कर पाऊंगा भी या नहीं। मैं तुम्हारे अलावा अब किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। अब से तुम्हारे अल्फाज मेरे अल्फाज हैं। दौरान, करारगाह की क्या सूरत हाल है? जंगजू नामुकम्मल है। तलवारों के हाल देखो। बताओ बात क्या है? क्या तुम्हें मालूम नहीं? हम पूरी तैयारी और इजाजत के साथ यहाँ आए थे। हमें यहाँ से हजारों जंगजू तलाश करने थे। वो सब कहाँ हैं? खबर अच्छी नहीं है याकूब साहब। उन्होंने उन तमाम हजरात से बैत हासिल की जो हमारे साथ थे, और सरदारान ने अपने जंगजू नहीं भेजे। बीच रास्ते में छोड़ जाने वाले लोग हमारे किसी काम के नहीं। वो सजा के हकदार ही होते हैं। हम इसकी वजूहात जानने की कोशिश में हैं। हमारी तादाद कम है कौनूर साहब। सब्र रखो, सब्र। मैं हर एक सरदार से रुजू करूंगा। मेरे ख्याल में इससे कोई ना कोई हल जरूर निकले। हरगिज़ नहीं। जहाद के रास्ते में हिम्मत चाहिए। मसला हमारे जंगजुओं की तादाद का नहीं, हमारे अपनों के एतमाद का है। वो तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ सब कुछ, लेकिन हम इस मसले को कैसे हल करेंगे आखिर? कौनूर साहब, संजाक्सिस आए हैं आपसे मिलने। आने दो उन्हें। चूंकि आपने अपनी जान की परवाह नहीं की और हमारे खैमों की तरफ चले आए, मतलब बात अहम है। अब बताओ कि कैसे आना हुआ? हम लोग उस्मान सरदार के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। जैर कुदाई आ रहा है, अपना दिफा करो। वालिदा, जैर कुताई साहब, नाम कब रखेंगे मेरा? बताइए मुझे। बाबा है वो आपके, बाबा। नाम लेते हैं क्या इस तरह से? बाबा है। ठीक है। चलो साथियों, अपना दिफा करो। क्या हुआ? सब ठीक है ना जैर कुताई? क्या हम जा रहे हैं यहाँ से? याकूब साहब क्या चाहते हैं?
वो चाहता है कि मैं सरबराह बनूं बाजार का। बाजार का? तो आपने क्या कहा फिर? मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊं वालिदा? हाँ। चलो दिफा करो अपना। जहर कुदाई आ रहा है। जहर कुदाई, अब वकालत मत कीजिएगा। देखें, याकूब साहब और उस्मान साहब का मुकाबला है। रजामंदी मत जाहिर कीजिएगा बिल्कुल भी। और उस्मान साहब से क्या कहें? उस्मान सरदार अब यहां नहीं रहेंगे। अब से ये बाजार मेरा है, हमारा। जहर कुदाई, याकूब साहब हर तरह की चालों से सरदार को अपने पीछे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं समझते आप? मुझे उस कैद से किसने बचाया है? याकूब सरदार ने। हमें किसने मिलवाया? याकूब सरदार ने। अब से ये जगह हमारी है। याकूब सरदार की नहीं। हमारा शहजादा औरान आपके पास आया था और आपको जहाद की दावत भी दी थी, लेकिन आपने इनकार किया। फिर कौन सी मजबूरी खींच लाई? जिन लोगों को हम अपना भाई समझते थे, अपना साथी समझते थे, उन लोगों ने ही हमें धोखा दिया। अरे अरे, एक ही थाली में खाना खाने वाले लोगों ने धोखा दे दिया आप तमाम लोगों को। हम अपने साथ आपको क्यों कबूल करें? नहीं, क्या तुम्हें हमारे हाल से लग रहा है कि हम शिकस्त खा चुके हैं? फातेह हैं हम। हमारे पास जगह भी है और पैसा भी है। और ये फैसला बदलने की वजह क्या है? जानना चाहता हूं उस्मान सरदार के पीछे क्यों खड़ा होना चाहते हैं? क्योंकि हम किसी गद्दार के हाथों मरना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जब हमें मौत आए तो हम शहीद का दर्जा पाए। इसके अलावा हमें आत्मा जाह की वजह से लूटने के लिए कारवान नहीं मिलेंगे। और अगर ऐसा जारी रहा तो सर्दियां भी नहीं गुजार सकेंगे। ये बात तो तय है कि आप सब यहाँ पर सिर्फ पैसे के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं। अरे वाह, इसका मतलब यह है कि जो भी अदायगी करेगा आप लोग सब उसके साथ शामिल हो जाएंगे। हमें पैसे की चाहत नहीं चाहिए, हमें चाहत मकसद में चाहिए। आपकी नीयत का मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन अब फैसला उस्मान सरदार ही करेंगे। जाएं वहां इंतजार कीजिए। नक्शे पर जो निशान है वो यही जाहिर करता है। सब लोग आसपास देख लें। वो निशान तीर के जितना है। सब लोग अच्छी तरह देखें।
सिपाहियों, जल्दी। यहां। आत्मा जा, कुछ भी हो जाए इन्हें खजाना हासिल करने मत देना। ये खजाना हमारा ही है मेमन साहब, इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। अच्छा तो ये बात है। मोहतात रहना, हमें अंदाजा नहीं है कि क्या हो सकता है अंदर, इसलिए हर कोई मोहतात रहेगा। सिपाहियों, सब बारी बारी गार की हिफाजत करेंगे। मशाल लेकर आओ जल्दी। अब हमारी बारी है। रुको, पहले वो दाखिल हो जाए। सब अपनी आंखें खुली रखेंगे, चलते हैं। ये मलहून के साथ क्या अलाउद्दीन है? जी वालिदा। ये अलाउद्दीन कैसा शख्स है? बहुत होशियार है, उसे कम मत समझिएगा बाबा। गौंजा, ये तुम कह रही हो? हमने भी उसे कम अकल समझने की गलती की थी। मुझे लगा मैंने उससे नक्शा चुरा लिया है, मगर वो नक्शा नहीं, खाली चमड़े का टुकड़ा निकला। इसने आपको परेशान किया है ना? फिक्र ना करो, मैं वो खजाना इनके लिए नहीं छोड़ूंगा। फिक्रमंद बिल्कुल नहीं हूँ। आप जानते हैं मैं कभी भी वो नहीं भूलती जो मेरे साथ हुआ हो बाबा। वो कहीं भी नहीं भाग सकेगा। जानता हूं मैं। चलो, ताकि मैं उसकी जहानत को देख सकूं और मैं जान सकूं कि वो इतना ही ज़हीन है जैसा कि आप कह रही हैं। खुशामदीद मलहून खातून। शुक्रिया याकूब साहब। जरकुताए, उस्मान साहब कहाँ हैं? वो कहीं मसरूफ हैं। हमारे मुल्क के तमाम हिस्सों को इकट्ठा करने वाले इस बाजार में मौजूद होने से ज्यादा अहम कुछ नहीं। अगर होता भी कहीं और मसरूफ होते। जितना जल्दी हो सकेगा वो बाजार आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अलाउद्दीन साहब, चलें? बाजार वाकई शानदार लग रहा है। अल्लाह कामयाब करे सादत खातून। असल महारत तो आपकी तिजारत शुरू करने के बाद नजर आएगी। मलहून खातून, ये जगह आपकी है। आप वाज़ेह तौर पर काई कालीनों को पसंद करती हैं खातून। आप हमेशा इनके बारे में बात करती रहती हैं। तो ये वो जगह है जो इन कालीनों के लिए मौजू लगी है आपको? ये बहुत वीरान जगह है। मलहून खातून, आपको ये जगह पसंद नहीं आई? नहीं, जगह की अहमियत उसके महले वकूं से नहीं बल्कि फरोख्त होने वाली चीजों से होती है। हमने जो सामान तैयार किया है वो पहले यहाँ आ जाए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगी कि मेरे कहने का क्या मतलब है सादत खातून।
आइए आइए ख़वातीन, आइए तारुफ करवा दो। ये अलगन खातून, लगता है आप एक दूसरे को जानती हैं मलहून खातून। वो है रास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोगमान, उन पर तीर चलाओ। ये ओरहान के पीछे है। चलो पीछा करते हैं उनका। कहाँ हो तुम ओरहान? ओरहान, ओरहान, ओरहान कहाँ हो तुम? ये लीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब। क्या तिबियात भी सिखाई जाती है मदरसे में? हाँ, उन लोगों के लिए जो ठीक भी होना चाहते हैं। चालाक खातून। अपने अल्फाज पर गौर करो। ये किस चाल की बात कर रहे हो तुम? अच्छा, चाल की बात करते हुए इतनी शर्म, और उसे अंजाम देते हुए शर्म नहीं आई आपको? तुम हमेशा अपनी वालिदा और बहन के साथ ही रहते हो क्या, जबकि भाई बाबा के साथ? देखो तो कौन कह रही है। मेरे ख्याल से आपको इस वक्त कबीले में अपनी वालिदा के साथ नहीं होना चाहिए। चालाक खातून। तुम ये गोंजा खातून, मेरी तरफ से ये रखें, आसाब के लिए अच्छा है। ये आपको जरूरत बात है। सुनो मेरी, मदरसे वाले। गोंजा खातून, सादत खातून इंतजार कर रही है आपका। हम दोनों की बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैं यहीं मौजूद हूं। चालाक खातून,